नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस शुरू करके कैसे शुरुआत में 25 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगी और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस करके। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चलेगा, जिससे कि आप कैसे आप कस्टमर लेके आ सकते हो, कैसे आप उनको सर्विस दोगे और कैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दोगे उनको और कैसे आप सीखोगे। तो ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में आप कौन है और आपका कस्टमर कौन है। जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं पहचानते हो तो आप उसे बढ़िया तरीके से सर्विस कैसे दे सकते हो। तो अब आपको ये कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं। इसमें ये जो पहला बॉक्स है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको, आपके बिज़नेस को, जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है। और जो ये दूसरा बॉक्स है ये आपके कस्टमर्स को इंडिकेट करता है, यानी कि आपके कस्टमर कौन है और वो कैसे आप तक आएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला बॉक्स हो गया वो मान लीजिए कि आपका बिज़नेस हो गया। और जो ये दूसरा बॉक्स हो गया वो मान लीजिए कि आपके कस्टमर हो गए। आपके कस्टमर कौन है, सबसे पहले ये अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी स्मॉल बिजनेस जो थोड़ा बहुत भी डिजिटली एक्टिव है, सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे चैनल्स पे थोड़ा बहुत भी जो ऑनलाइन अब जो अवेलेबल है, वो हर तरह के बिज़नेस आपके कस्टमर है। इसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या सेल करना है और क्या नहीं सेल करना है इनको। तो और क्या स्मॉल बिजनेस जो है इनको ज़रूरत किस चीज़ की है। अब आप देखिए तो आप जो जो सर्विस इनको प्रोवाइड करा सकते हैं उसमें से वन होगी लोगो डिज़ाइनिंग। आप उनको उनके जो बिज़नेस है उसके लिए लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप उनको विजिटिंग कार्ड या जिसे हम बिज़नेस कार्ड कहते हैं वो आप उनको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ये बिज़नेस कार्ड वो होते हैं जो आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं तो वो अपनी डिटेल्स उसमें लिखी होती है उस कार्ड में। तो बिज़नेस कार्ड आप उन्हें बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हो गए पैम्पलेट्स। सॉरी, ये टेम्पलेट्स लिख दिया मैंने, ये पैम्पलेट्स आएगा। पैम्पलेट्स, ये पैम्पलेट्स वो होते हैं एक टाइप से छोटे छोटे फ्लायर्स टाइप के जो वो बंटवाते हैं। और अगर इसके अलावा और बात करें तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है जो सोशल मीडिया या जो मैंने बताया ऑनलाइन एक्टिव है उनको पोस्ट और स्टोरीज की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा खुद से अगर ये पोस्ट और स्टोरीज बनाने बैठे तो एक तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको ये जो चीज़ें है किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाना बेस्ट रहता है। इस अब आप ये जो सारी सर्विस है ये स्मॉल बिजनेस को दे सकते हैं, लेकिन आप जो मेन जो आपका प्रोडक्ट रखेंगे वो होगा ये पोस्ट और स्टोरीज। ये पोस्ट और स्टोरीज आपका जो है मेन प्रोडक्ट होगा। इस प्रोडक्ट को आप मेनली सेल करेंगे और बाकी की चीज़ें जो है वो क्रॉस सेल में रहेगी। यानी कि जब भी कोई बिज़नेस आएगा, जब भी आप किसी से रीच आउट करोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि आप उनको लोगो बना के दे सकते हो, बिज़नेस कार्ड बना के दे सकते हो, पैम्पलेट्स बना के दे सकते हो। ये तो वो किसी से भी बनवा लेगा। आप उन्हें पोस्ट के लिए कहोगे कि आप उन्हें पोस्ट बना के दे सकते हो। और आप चार्जेस किस तरह रखोगे, मान लीजिए कि आप उन्हें 15 पोस्ट बना के देते हैं तो उसके आप शुरुआत में 3000 से 5000 के बीच में चार्जेस रख सकते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में चार्ज रखते हैं 5000, तो अब इससे ये आपका जो चार्जेस हो गए पर मंथ के कि आप हर महीने उनसे 5000 लेंगे, 5000 रुपये लेंगे और उसके बदले उनको 15 पोस्ट डिज़ाइन करके देंगे। 15 पोस्ट डिज़ाइन करने में आपके करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे और आप उन्हें अच्छी जो पोस्ट है वो डिज़ाइन करके दे पाओगे। और इसी तरह अब अगर आपके शुरुआत में 5 से 7 कस्टमर्स हो गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 से 7 कस्टमर शुरुआत में आपके पास कहाँ से आएंगे। अगर आपके पास शुरुआत में ये 5 से 7 कस्टमर हो गए तो उनको भी अगर आपने डिज़ाइन करके दिया ये पोस्ट्स वगैरह स्टोरीज़ जो उनके सोशल मीडिया या यूट्यूब के लिए, तो अब देखिए आप ये 25 से 35 हज़ार रुपये आपके जो प्रॉफिट है वो नेट आपका बचता है। और इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगा। डिज़ाइनिंग आप कहाँ से सीखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये बताऊँगा ये कस्टमर कहाँ से आएंगे और आप उनको कैसे डिज़ाइन करके दोगे। तो अब आप समझ गए कि आपको मेन प्रोडक्ट जो है वो पोस्ट और स्टोरेज को रखना है।
जब वो आपको एक बार कॉन्टैक्ट दे देता है, तब आप उसे बता सकते हो, या अगर वो पीछे से पूछता है तो आप उसे बता सकते हो कि आप उसके लिए लोगो भी डिज़ाइन करके देते हो, बिजनेस कार्ड भी डिज़ाइन करके देते हो, पैम्पलेट्स भी डिज़ाइन करके देते हो, तो आप इन्हें क्रॉस सेल कर सकते हैं। बाकी अगर और बात करें तो ये जो आपके मैंने समझाई दी कि आपके जो मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, और इससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में इतना बहुत है, उसके बाद में अब आप इसे जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप जैसे लोगो डिज़ाइनिंग के 5,000 रुपये चार्जेस कर सकते हो, और कोई भी कोर्स है जो आप पहले 5,000 चार्ज कर रहे थे, उसके बाद में अपने जैसे जैसे आपके पास बिजनेस आएगा आप उसे बढ़ा सकते हो और ज़्यादा स्केल कर सकते हो। तो इससे आपका बिजनेस आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि इसमें देखने वाली बात ये है कि जो ये स्मॉल बिजनेस हैं, इनको नीड है इन चीज़ों की, जो पोस्ट और स्टोरीज हैं इनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो वो इसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। और 5,000 रुपये स्मॉल बिजनेस के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, तो वो आराम से दे सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि आप जो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ये सीखेंगे कहाँ से। अल्टीमेटली जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप उनको सर्विस कैसे देंगे। तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब में आप कोई भी अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स तो आप सीख सकते हैं। उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर और कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने सीखने हैं। इसमें आपको सिंपल सी बात है, बहुत जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं उनसे भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अपना जो बिज़नेस है उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो इसमें आप मेनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, मेरा जो फेवरेट है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कैनवा। इसके अंदर आपको प्री रेडीमेड टेम्पलेट काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और आप इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेनली तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे करते हैं तो और बढ़िया है, बाकी मोबाइल पे भी ये काम करता है, पर मोबाइल पे इतना बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इतना बढ़िया ग्राफिक आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो या और कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको अच्छा लगता है उसका यूज़ कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बेस्ट कैनवा कोर्स या फिर बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स फ्रॉम कैनवा, या कुछ भी ऐसा सर्च कर सकते हो जिससे कि आप कैनवा को अच्छे से चलाना सीख जाए और उससे आराम से आप जो मैंने जो चीज़ें बताई पैम्पलेट्स, स्टोरीज, पोस्ट्स, इनको आराम से डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में। इससे आप उनको अच्छे से जब एक बार आप सीख जाओगे तो आप अपने कस्टमर्स के लिए अच्छे से सर्विस दे पाओगे और आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगा और आपके पास कस्टमर भी आते रहेंगे। अब आगे की बात करते हैं। चलो हमने ये समझ लिया कि ये बिज़नेस में आप सेल क्या करोगे, मेनली पोस्ट और स्टोरीज आपको सेल करना है। और दूसरे स्लाइड में हमने ये समझा कि आप ये सीखोगे कहाँ से, तो आप यूट्यूब से किसी भी अच्छे चैनल से सीख सकते हो जो आपको कैनवा या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो अच्छे से चलाना सिखा सके। इसमें आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखिए अब तक आपका एक भी रुपया नहीं लगा है, इसीलिए मैंने कहा आप बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, तो हमारी जो तीसरी स्लाइड है उसमें अब ठीक है आपके पास आप सर्विस देना सीख गए, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, तो अब आपके पास मेन बात है कि कस्टमर कहाँ से आएगा। जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक आप बिज़नेस दोगे किसे और कैसे आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो इसमें मान लीजिए ये आपका बिज़नेस हो गया, आपकी जो सर्विस हो गई वो हो गई जो फर्स्ट बॉक्स है, और जो सेकंड बॉक्स है ये आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कस्टमर्स। जो स्मॉल बिजनेस है मैंने पहले भी बताया कि वो आपके कस्टमर्स हैं, तो ये आपके कस्टमर्स हो गए। अब सोचने वाली बात है ये जो कस्टमर्स है ये आप तक पहुँचेंगे कैसे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप उनको पोस्ट या स्टोरीज या उनके लिए कोई भी ग्राफिक जो है वो डिज़ाइन करके दे सकते हो, और आपके पास बिजनेस आएगा कैसे। तो इसमें जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इसमें आपके थोड़े बहुत पैसे लग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैंने कहा थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत ही लगेंगे, ज़्यादा आप पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं बता देता हूँ मेरा जो फेवरेट है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स।
आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हैं जिससे कि आपके पास कस्टमर आ जाए। जैसे कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी है, तो हम आपके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में नए हैं तो आप खुद भी सीख सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए खुद भी चला सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस इसमें थोड़ा बहुत आपको सीखने और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हैं और इससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे। मेरा पर्सनली ये फेवरेट है क्योंकि मैं भी अपने बिज़नेस के लिए कस्टमर्स कहाँ से लेके आता हूँ, सबसे ज़्यादा कस्टमर में मुझे आते हैं फेसबुक ऐड से। तो फेसबुक और जो इंस्टाग्राम ऐड है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। इससे आपके पास बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए, आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। और अब अगर बात करें तो जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल से भी आप कस्टमर लेके आ सकते हैं। गूगल पे आप एड्स चला सकते हैं, अपनी गूगल पे भी एड्स चलाई जाती है। बाकी गूगल की ऐड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के मुकाबले, तो आप गूगल पे एड्स चला सकते हैं या अपनी कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेबसाइट जिससे कि आप जब भी कोई आपको ऑनलाइन सर्च करता है कोई बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी, तो आपका बिजनेस उसे नज़र आए। तो और इसके अलावा एक जो चीज़ है, आप गूगल में जो ये पहले नीचे वाले जो ऑप्शन थे, गूगल एड्स और वेबसाइट, ये पेड है, लेकिन आप फ्री में लोकल लिस्ट कर सकते हैं। आपके बिज़नेस को आप लोकल लिस्टिंग में फ्री में डाल सकते हैं, जिससे कि जब भी आपके शहर के आसपास कोई भी सर्च करेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी, तो आपका बिज़नेस उसे ज़रूर दिखेगा गूगल पे। तो इसको आप कैसे करेंगे, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, इसका जो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आप फ्री में, हाँ बिल्कुल फ्री में, आप अपने बिज़नेस को कैसे लोकल लिस्ट कर सकते हैं। और ये 5 मिनट का काम है, आपका बिज़नेस फ्री में गूगल में लोकल लिस्ट हो जाएगा और वहाँ से आप बिज़नेस लेके आ सकते हैं। और अगर बात करें तो आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप अपना भी कोई बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं या अपने भी जो पैम्पलेट्स है वो बंटवा सकते हैं, जिससे कि आपके पास बिज़नेस का आ सकता है। लेकिन इसमें रिज़ल्ट इतना ज़्यादा बढ़िया शायद ना रहे। बाकी बिज़नेस कार्ड आप अपने ज़रूर बनवाई लीजिए, ये आपको कस्टमर लाने में काफ़ी मदद करेंगे। और इसके अलावा पैम्पलेट्स का भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप अपने पैम्पलेट्स भी छपवा सकते हैं और उससे भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, पैम्पलेट्स होता है। इससे, इन तरीक़ों से आपके पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे। आप फेसबुक ऐड का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस के एक तो कार्ड ज़रूर छपवा लीजिए और अपने बिज़नेस को लोकल लिस्ट ज़रूर कर लीजिए। ये चीज़ें आपकी शुरुआत में बहुत काम आएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैंने आपको मेन इसमें कई चीज़ें बता दी है कि आप कैसे अपने बिज़नेस को लेके आएंगे। सबसे पहले आप सर्विस क्या देंगे। सबसे पहले आपको अपने जो लोगो है और जो कोई और डिज़ाइनिंग की जो सर्विस है वो सेल नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये जो बेसिक सर्विस है ये कोई भी बंदा एंड्रॉयड मोबाइल से खुद भी कर सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले उसे वो चीज़ सेल कीजिए जो उसको खुद को नहीं आती है। जैसे कि वो पोस्ट और स्टोरीज अगर डिज़ाइन करना जानता भी है, तो भी अगर वो कोई और बिजनेस कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पोस्ट स्टोरीज अपनी डिज़ाइन कर पाए। तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपनी पोस्ट और स्टोरीज खुद डिज़ाइन कर पाए। तो इसलिए आपको शुरुआत में आपको उसको पोस्ट और स्टोरीज ही सेल करनी है। उसके बाद में आप सेल में आप उसको लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं, उसके बढ़िया से बिजनेस कार्ड बनवा सकते हैं या उसके लिए बड़ी अच्छे से पैम्पलेट डिज़ाइन करके दे सकते हैं। और दूसरे पॉइंट्स में हमने डिस्कशन की, जो दूसरी स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कशन करी आप ये सीखेंगे कैसे। मैंने बताया कि इसमें आप कैनवा को अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए। आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप बस कैनवा को थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस से परफेक्ट कर लीजिए खुद को। आप अच्छे से बहुत अच्छी सर्विस उनको दे सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपको बिल्कुल भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, आप महीना 2 महीना की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, और वो भी कैनवा से। इसमें आप अगर कंप्यूटर से करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कशन किया कि आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे। तो आपके पास कस्टमर्स का जो मेन सोर्स रहेगा, जो फ्री में आप लोकल लिस्ट ज़रूर कर लीजिए,
और इसके अलावा मेरा फेवरेट जो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड है, क्योंकि इसमें हम जो टारगेटिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ऐड सिर्फ बिजनेसमैन्स को दिखे, जो स्मॉल बिजनेस है ओनर्स है उनको दिखे। और जो और आपके पास जो ऑप्शन है, आप गूगल पे एड्स दे सकते हैं। अपनी वेबसाइट ज़रूर बनवा लीजिए जिससे कि आपका जो बिज़नेस है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। इससे आप बिल्कुल ऑलमोस्ट इसकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि अगर आप शुरू करते हो सिर्फ लोकल लिस्टिंग कर लेते हैं तो भी आपका कुछ खास पैसा नहीं, इसमें ये फ्री है। आप थोड़े बहुत पैसे कुछ लगा सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, जिससे कि आप उससे ज़्यादा ही कमा लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप 500 रुपये की एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और आपके पास 3 कस्टमर्स आ गए, तो आपका अल्टीमेट जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया? 15,000। 500 रुपये की ऐड में आप 15,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये इसमें आपका कोई लॉस तो है नहीं, इससे आप बेनिफिट ही कमा रहे हैं अल्टीमेटली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को और डिटेल में इसकी जो समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।